साल था 1874। घना कोहरा पुराने जंगल को ढके हुए था। वो मुड़ी हुई डालियों से चिपका हुआ था, एक खामोश भयानक मौजूदगी। गांव वाले हत्याओं के बारे में धीमे स्वर में बातें करते थे। पुराने अखबारों की सुर्खियां उनके दिमाग में घूमती रहती थीं। शिकारी मरा हुआ पाया गया, एक और शिकार। डर हवा में भारी था, कोहरे जितना ही घना। कोई भी अकेले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब और नहीं। थॉमस, एक जवान लकड़हारा, कोहरे में चला गया। वह अपने काम के लिए हर दिन इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने घबराहट में सीटी बजाई, अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। खामोश पेड़ों के बीच अचानक एक आवाज गूंजी। पत्तों की सरसराहट ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। फिर एक चीख, थॉमस की चीख। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, जैसे कोई भयानक घटना घट गई हो। गांव वालों ने उसे बाद में पाया, एक क्रूर भालू के जाल में फंसा हुआ, खून से लथपथ। वह दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसकी जान जल्दी से जा रही थी। उसकी पीड़ा असहनीय थी। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में दुबक गए, डर के मारे। ये जानवरों का हमला नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ ज्यादा खतरनाक। ये किसी इंसान का काम था, एक हत्यारे का, एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अपने अगले शिकार की तलाश में। उन्होंने उसे ट्रैपर कहा। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक छायादार आकृति, कोहरे में छिपी हुई, अपने जानलेवा जाल बिछाती हुई। उसकी चालें इतनी खतरनाक थीं कि कोई भी उसके जाल में फंस सकता था। उसके भयानक काम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डर ने गांव का गला घोंट दिया, कोहरे से भी ज्यादा कसकर। हर कोने में सिर्फ डर और चिंता का माहौल था। माओ ने अपने बच्चों को पास बिठा लिया। वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। ताकतवर आदमी अंधेरा होने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। वे जानते थे कि ट्रैपर कहीं भी हो सकता है। जंगल, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत की जगह बन गया था। वहां जाने का मतलब था मौत को बुलावा देना। ट्रैपर ने इसे अपना शिकारगाह बना लिया था। वह हर दिन नए जाल बिछाता था और हर दिन गांव के लोग और भी ज्यादा डर में जीते थे। आतंक के राज को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित बहादुर ग्रामीणों के एक समूह ने जंगल में जाने का साहस किया। वे कांटे और साहस से लैस थे। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने ट्रैपर के निशान का पीछा किया, कोहरे से भरे जंगल के बीचों बीच गहराई तक। उन्हें उसकी खोह मिली, प्राचीन पेड़ों के बीच छिपी एक कच्ची सी झोपड़ी। वह खामोश थी, खाली थी। ट्रैपर चला गया था। वह कभी नहीं पकड़ा गया। साल बीत गए, समय की रेत बहती रही, लेकिन कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कोहरा अभी भी लुढ़कता रहा, जंगल को अपने नम आलिंगन में ढके हुए। यह कोहरा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक रहस्य का पर्दा है। लेकिन डर बना रहा। ट्रैपर की एक भयानक याद दिलाता है। हर कोने में उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, जैसे वह कभी गया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी साए में छिपा रहता है, देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी आंखें हर अंधेरे में चमकती हैं, हर कदम पर नजर रखती हैं। उसके नाम की फुसफुसाहट आज भी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। हर फुसफुसाहट में एक डर छिपा है, एक अनकही कहानी। ट्रैपर
और उसके जानलेवा जाल का रहस्य अनसुलझा ही है। और जंगल, वह अब भी उसकी कहानियों से गूंजता है। यह डर की जगह बना हुआ है, हमेशा के लिए कोहरे और अनुत्तरित सवालों की खामोशी में डूबा हुआ है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता एक कहानी कहता है, एक रहस्य छुपाता है।